नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और सीधे न्यूज रूम से मैं आपसे मुखातिब हूं सुकन्या सिंह और मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और बड़ी खबर इस वक्त रांची से है। आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद की जो तबीयत खराब है उनको बेहतर इलाज के लिए क्या रांची से बाहर भेजा जाए, इसका फैसला लेने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। 8 डॉक्टर्स की टीम करेगी लालू के स्वास्थ्य की जांच। 5 अस्थायी डॉक्टर्स के अलावा 3 विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। किडनी, हार्ट और यूरोलॉजी के डॉक्टर की टीम शामिल है। आज ही मेडिकल बोर्ड करेगा लालू के स्वास्थ्य की जांच और मेडिकल के रिपोर्ट के आधार पर एम्स भेजने का फैसला आज संभव हो सकता है। को लेकर हम सभी चिंतित हैं और चाहते हैं कि उनका उचित से उचित बढ़िया इलाज हो, उत्तम। रेफर करने की बात उठ सकती है यदि बोर्ड सहमत होता है कि नहीं, उनके इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उन्हें बाहर भेजा जाए तो वो भी हो सकता है। तो बोर्ड के इच्छा के ऊपर है। सर सामने बाहर जाइए। तो आपको बता दें कि आज डॉक्टर की एक टीम गठित की गई है, मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। 8 डॉक्टर्स इस मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं और ये लालू के स्वास्थ्य की जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही ये फैसला होगा कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भेजा जाए या नहीं। लेकिन ये तय माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जा सकता है, क्योंकि उनके परिवार ने लालू प्रसाद की सेहत को लेकर चिंता जताई है और उसके बाद यह कहा है कि लालू प्रसाद का बेहतर इलाज होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मिलने वाले हैं। कल पूरा परिवार रांची पहुंचा था। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती रांची पहुंचे थे और रिम्स में घंटों मुलाकात की थी। तो आपको बता दें कि 8 डॉक्टर्स की टीम में 5 अस्थायी डॉक्टर्स के अलावा 3 विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, जिसमें किडनी, हार्ट और यूरोलॉजी के डॉक्टर शामिल हैं। और आज ही ये 8 डॉक्टर्स की जो मेडिकल बोर्ड बनाई गई है वो लालू के स्वास्थ्य की जांच करेगी, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आज आने हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा कि लालू प्रसाद को क्या दिल्ली के एम्स में बेहतर इलाज के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि लालू का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, हार्ट सर्जरी उनकी हो चुकी है। लालू को डायबिटीज है। लालू की किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। इसके अलावा अब लालू प्रसाद के लंग्स में, फेफड़ों में पानी भर गया है, निमोनिया की शिकायत है और उसके बाद यह माना जा रहा था कि शायद लालू प्रसाद कोरोना से संक्रमित होंगे, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन उसके बाद भी लालू प्रसाद की सेहत लगातार गिरती जा रही है। तो ऐसे में परिवार वालों ने कहा है कि उनको बेहतर इलाज के लिए भेजा जाए। उपेंद्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आखिर कब मेडिकल बोर्ड जो है इस पूरे मामले पर फैसला कर सकता है, बताइए। देखिए, जो जानकारी है उसके अनुसार 8 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है और सभी विभाग के एचओडी हैं। खास करके जो 3 विभाग हैं, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, चूंकि इन तीनों बीमारी से लालू प्रसाद ग्रसित हैं, उनको भी शामिल किया गया उनके एचओडी को। 12 बजे तक सबको बुलाया गया था कि सब लोग जो अधीक्षक का कार्यालय है उसमें आ जाएं और उसके बाद बैठक होगी। 1 से 1.5 घंटा का समय लगेगा, जब मेडिकल बोर्ड पूरी जो इनकी केस हिस्ट्री है उनको देखकर अभी जो स्थिति है उनको देखेगी और उसके बाद फैसला लेना होगा कि लालू प्रसाद का इलाज यहीं पर संभव है या फिर लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाया जाए। जी, हो सकता है कि अगर किसी भी जो बोर्ड के डॉक्टर हैं उनको अगर लगे कि उनको फिर से एक बार देखना चाहिए, जाके फिजिकली उनको जांच करना होगा, तो फिर पेइंग वार्ड में आकर मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर हैं उनकी जांच करेंगे। लेकिन जो जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार यह है कि लालू प्रसाद की स्थिति अभी ऐसी नहीं है। जो उनके जो डॉक्टर हैं उमेश प्रसाद, उन्होंने रेफर की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब आप मेडिकल बोर्ड करके और इनको रेफर की बात कीजिए, क्योंकि इनकी जो बीमारी है, खास करके जो लंग्स में पानी जमा है, जिस उम्र में लालू प्रसाद हैं, हो सकता है कि वो मामला फिर थोड़ा चिंताजनक हो जाए। जी उपेंद्र, क्या ये माना जाए कि आज शाम तक मेडिकल बोर्ड की जो टीम है
वो फैसला ले लेगी अंतिम और लालू प्रसाद को एम्स भेजा जाएगा। कैसे एम्स ले जाने की व्यवस्था होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी है या उसके बाद तय होगा? देखिए विवेक, जो जानकारी है उसके अनुसार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं रिम्स के, उनके अनुसार आज ही लालू प्रसाद को एम्स दिल्ली रेफर किया जा सकता है। एक बड़ी खबर है। चूंकि अभी आधिकारिक बयान इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अभी मेडिकल बोर्ड होना है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जैसे ही मेडिकल बोर्ड इनको एम्स दिल्ली ले जाने के लिए रेफर करेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जेल प्रशासन को पूरी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद संभव है कि आज शाम तक लालू प्रसाद को एम्स दिल्ली ले जाया जाए। और उपेंद्र, इसके अलावा आज मुलाकात भी करने वाले हैं तेजस्वी यादव सीएम हेमंत सोरेन से, तो क्या इसके बारे में भी बातचीत तो हो सकती है कि लालू प्रसाद को दिल्ली लेकर जाया जाए, कैसे लेकर जाया जाए या कहां लेकर जाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज जो मुलाकात है कल देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास में जब लालू प्रसाद की जो पूरी परिवार कह सकते हैं तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी और मीसा बाहर निकली तो मीडिया से बात करते उन्होंने यही कहा कि चिंताजनक स्थिति है, खास करके जब 70 से ऊपर की उम्र में लंग्स में पानी जमा होने की बात डॉक्टर कह रहे हैं, तो ऐसे में चिंताजनक बात है और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो बिल्कुल ये मुलाकात कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं होना है, बिल्कुल इसी पर कि किस तरह से लालू प्रसाद को शिफ्ट किया जाए, इसी को लेकर हमें लगता है कि आज मुलाकात होने वाली है। जो जानकारी है उसके अनुसार 12:30 से 1 बजे के बीच में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में मुलाकात होगी। इस बीच खबर यह भी है कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अभी रिम्स पहुंचने वाले हैं, पेइंग वार्ड पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर लालू प्रसाद की तबीयत जो उनका जो स्वास्थ्य है उनकी जानकारी लेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं 11 लाख संविदा कर्मी की, जिसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। और अगर सरकार के फैसले की बात करें तो सरकार ने साफ कर दिया है कि ये जो 11 लाख संविदा कर्मी है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, इनकी सेवा को सरकार जो है या तो खत्म कर सकती है 1 महीने का मानदेय देकर या फिर नोटिस देकर। बता दें कि यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं होंगे। सरकार उनकी सेवा को 1 महीने की नोटिस या मानदेय देकर खत्म कर सकती है। सरकार की नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली केवल सरकार की ओर से स्वीकृत पदों पर ही होगी। बता दें कि इस बार जो बिहार है उसमें 11 लाख संविदा कर्मी है। चलिए, और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस की मुख्य बातें क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। नियुक्ति एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एग्रीमेंट में बहाली की सभी शर्तें लिखी रहेंगी। ये हम कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के नियम बता रहे हैं। मानदेय समिति कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का वेतन तय करेगी। इसके बाद आपको बता दें कि हर साल देखा जाएगा कि मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो, ये खास ध्यान देने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को आकस्मिक अवकाश भी में जो कुछ हमारे मरीज हैं जिनका सफल ऑपरेशन हुआ है, मैं उनसे मिलके उनका हालचाल ले रहा हूं। बिल्कुल आधुनिक सुविधाएं दी जाती है। अस्पताल के निदेशक भी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर NR विश्वास। क्या कहेंगे सर, कार्यकाल काफी स्वर्णिम होता जा रहा है। जैसा आपने पूछा सर को, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है हार्ट ट्रांसप्लांट, और कल भी हमने पूरा CTVS डिपार्टमेंट के साथ जायजा लिया है। एवरीथिंग इज रेडी। फर्स्ट ब्रेन डेथ केस आएगा और हार्ट लेंगे, और हम यहाँ का वेटिंग भी पेशेंट है, हम विद इन 2-3 मंथ्स हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। लगातार बढ़ावा मिल रहा है IGMS में सुविधाओं का। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लगातार नई उपलब्धि और नए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के हो रहे हैं, तो क्षेत्र के जनता के लिए भी एक सहूलियत है और बिहार के लिए भी एक बड़ा केंद्र बिंदु है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो बिहार के लिए बड़ा केंद्र बिंदु है और अब बिहार के जो मरीज हैं जो बाहर जाते थे दिल्ली या फिर कोलकाता, तमाम जगहों पर मुंबई, वो अब नहीं जा सकेंगे और बिहार में ही महज 80,000 से 1 लाख रुपए में अब वो नी ट्रांसप्लांट करा सकेंगे, जिसकी अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी सौगात दी है। जाहिर है IGMS लगातार बढ़ते कदम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब बात करते हैं आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी आज 125वीं जयंती है। और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो उनका बिहार से भी खास नाता है। बता दें कि उनका खास नाता जो है वो मुजफ्फरपुर से है। आपको बताएं कि
नेताजी पहली बार 26 अगस्त 1939 में मुजफ्फरपुर आए थे। उनकी मुजफ्फरपुर यात्रा का मकसद भी बेहद खास था। दरअसल नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना को लेकर देश के लोगों से राय मशवरा कर रहे थे। इसी क्रम में सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट रॉबिन रॉय और शशधर दास के बुलाने पर नेताजी मुजफ्फरपुर आए थे। शशधर दास के भतीजे स्वाधीन दास अपने पूर्वजों की बातें याद कर रोमांचित हो जाते हैं। वो 26 अगस्त 39 में जो यहाँ पर आए थे, तो उनका कार्यक्रम में एक कार्यक्रम और भी था। हम लोग का एक मिठाई का दुकान हुआ करता था उस समय, और उनका उद्घाटन करना था उनको। तो उद्घाटन करने का कारण ये था कि जो हमारे जो बड़े चाचा थे वो भी उस दुकान के मालिक थे। वो बड़े चाचा हमारे यहाँ का एक्टिविस्ट थे और गरम दल के साथ जुड़े हुए थे यहाँ का। तो वो शशधर दास उनका नाम है, उनसे भी उनको मिलना था। तो एक उद्घाटन के क्रम में, क्योंकि वो तो फॉरवर्ड ब्लॉक में जो स्थापना किए थे, तो उसी का प्रचार के लिए मुजफ्फरपुर सारे। और खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।